नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 का औसत 30 है, सभी का परिणामों का औसत क्या होगा। आगे सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा, अगला क्वेश्चन ये रहेगा, उससे अगला क्वेश्चन ये रहेगा, फिर ये रहेगा। इस प्रकार अपन क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे इनको करेंगे, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे ये सोल्व होंगे। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे 5 संख्याओं का औसत 20 है। मैं आपसे पूछूं योग क्या होगा। ओनली फॉर योग पे फोकस कर रहा हूँ कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो इसका योग क्या होगा। तो आपको ऐसे करना है, योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुणा करा देना है। औसत को संख्या से गुणा करा देना है। 20 5 से गुणा होगा तो योग कितना आ जाएगा, 100। औसत योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। ये पहले क्लास में आपको फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाएगा, बट आपको इस कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखना है कि 5 आदमी हैं। औसत का मतलब सबके पास होता है, प्रत्येक बराबर बराबर बताया था मैंने पहले क्लास में। 5 संख्या है या 5 आदमी है, इनका औसत 20 है, मतलब हर आदमी के पास 20-20 रुपए है। हर आदमी के पास 20-20 रुपए है। आप 5 आदमी हो तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। इसको ऐसा समझना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 10 संख्याओं का औसत 12 है। तो मैं योग की बात कर रहा हूं। योग कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 10 आदमी है और इनका औसत क्या है, 12 है, मतलब हर के पास 12-12 रुपए है। तो औसत को मैं संख्या से गुणा करा दूंगा, कितना आ जाएगा, 12 गुना 10 120। आपको तो ऐसे ध्यान रखना, 10 आदमी है, औसत का मतलब हर के पास हो रहे हैं, तो 10 आदमी है। अब 10 का ग्रुप है आपके पास, 10 जनों का ग्रुप है, हर के पास 12-12 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुना 10 मतलब 120। मैं आपसे पूछूं 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत 50, आप बोलोगे सर 5 आदमी है, हर के पास 50-50 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 गुना 5 250 रुपये हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखो कैसे क्वेश्चन, इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। आज की क्लास में बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मॉडर्न से बना रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है। अब इसको मान लो 30 व्यक्तियों का औसत 20 है। देखो 30 व्यक्ति है या 30 संख्या, इनका औसत 20 है, तो मैं यहाँ पे योग लिख रहा हूँ। योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर औसत 20 है और संख्या 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, अन्य 20 संख्या है उनका औसत 30 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 20 संख्या औसत 30 है, तो इनका टोटल भी कितना हो जाएगा, 600। अब देखो 20 गुना 30 करो या 30 गुना 20 करो, आना तो 600 ही है। औसत पहले 20 था, संख्या कितनी थी, 30, तो 600 आ गया। अब औसत 30 है, संख्या कितनी है, 20, तो औसत 30 है, संख्या 20 है, तो टोटल कुल मिला के 600 कितना हो गया, 1200 टोटल आया। कितनी संख्याओं का, देखो 30 संख्या तो पहले थी, 30 परिणाम पहले थे, परिणाम का मतलब संख्या ये, 20 परिणाम ये है, टोटल कितने परिणामों का, 50 परिणामों का योग आया ये, कितना, 1200। आपका औसत बताना है, तो औसत क्या होता है, पहली क्लास में आपको अच्छे से पता है, क्या पढ़ा है, योग बटे संख्या होता है, ठीक है। आपसे पूछा है ना कि सभी का औसत बताना है, सभी कितने हैं, 50, 30 ये 20 ये 50 का औसत बताना है। योग है 1200 और बटे संख्या कितनी है, 50, 0 से 0 कट गया, 120 में मैं 5 का भाग दूंगा। देखो 5 दूनी 10, बच के 2 हो गए 20, 5 को 20, 24 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी पे बेस में क्वेश्चन लाया हूँ, पूरे देखना। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 10 है। देखो 15 संख्याओं का औसत, देखो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों से समझना है और इजीली आपको समझ में आएगा। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 10, तो टोटल कितना होगा। अब बोलोगे सर 15 आदमी है, औसत कितना है, 10 है, हर के पास 10-10 रुपए है, तो टोटल हो जाएगा 15 गुना 10 150, ठीक है। प्रथम 5 का औसत कितना है, 8, तो 5 आदमी है या 5 संख्या है शुरू की, उनका औसत 8 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 कितना आएगा, 40। देखो
15 का टोटल 150 आया, 5 का टोटल 40 आया। आपसे पूछा शेष संख्याओं का, शेष कितनी बच गई? देखो 15 में से 5 गए तो 10 संख्याओं का। शेष संख्याओं का आपको क्या पूछा है? औसत पूछा है। 10 संख्याओं का योग कितना आएगा? देखो 15 का योग कितना है? 150 है। 5 का कितना है? 40 है। 150 में से 40 गए तो कितना बचेगा? 110। ये 10 संख्याओं का योग है, तो इनका औसत निकालोगे तो कैसे आ जाएगा औसत? योग बटे संख्या होता है। योग कितना है? 110। संख्या कितनी है? 10 संख्या ही तो बची है शेष। 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन। अब इसको मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ। देखो ध्यान देना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझना इसको कैसे अपन कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल 15 गुना 10 150। 15 संख्याओं का टोटल 150 आ गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 गुना 8 40 उनका टोटल आ गया 5 संख्याओं का। 15 में से 5 गया तो शेष कितनी संख्या बची? 10। यही पूछा। शेष 10 संख्याओं का टोटल आपने 150 में से 40 गया, कितना बचेगा? 110। 110 टोटल है। संख्या कितनी है? 11। मैं योग में संख्या का भाग दे दूंगा तो औसत कितना आ जाएगा? 11। भाई संख्या 10 है, टोटल 110 है। 110 में मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा। मैं ही कह रहा हूं 15 आदमी है, हर के पास 10-10 रुपए है। 15 आदमी है, हर के पास 10-10 रुपए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 5 को हटा देते हो, क्योंकि शेष का ही तो निकालना है। 5 हटा दोगे तो शेष 10 बचेगा। ये 5 आदमी हैं, कौन से? जिनका औसत 8 है। इनको आप हटा देते हो तो शेष संख्याओं का आपको औसत निकालना। देखो कैसे करेंगे। 15 आदमी है, हर का औसत 10-10 रुपए है। औसत का मतलब सबके पास होता है। देखो 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो 15 संख्या है, इनका औसत 10 है। 15 आदमी है, हर का औसत कितना है? 10-10 है। 5 आदमी गए और ये कितना औसत था उनका? 8। मतलब हिस्सा एक्चुअल में कितना था? सभी का औसत 10 था, मतलब सबका हिस्सा 10-10 रुपए था। बट ये 5 को आप निकालते हो, हर आदमी 8-8 रुपए लेके गया, तो कितना छोड़ गया? भाई लेके कितना जाना था इनको? 10 लेके गया, कितना? 8। तो 2 छोड़ गया एक आदमी। और कितने आदमी गए हैं? 5। तो मतलब 10 तो ये छोड़ जाएंगे। 10 रुपए तो टोटल 5 आदमी छोड़ के जाएंगे। कैसे? देखो इसको समझना आराम से। 2-3 क्वेश्चन में इसको कराऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब 15 आदमी, हर का हिस्सा 10-10 रुपए है। 5 संख्याओं को आप निकाल देते हो जिनका औसत 8 है, मतलब 5 आदमी है उनको निकालते हो और उनका औसत 8 है, मतलब 8-8 रुपए लेके जाते हैं। जबकि हिस्सा तो 10 का था। कितने रुपए कम लेके गए? 2 रुपए छोड़ के गया एक आदमी। और कितने आदमी गए हैं? 5। तो 10 रुपए छोड़ के चले गए। अब शेष जो 10 आदमी बचे, 15 ये थे, 5 चले गए, 10 आदमी गए। 10 का औसत कितना है? भाई साहब शुरू में लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 आदमियों का औसत 10 है, तो टोटल होना चाहिए था 100। बट 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 10 ज्यादा होगा, क्योंकि 10 वो छोड़ के गए थे, वो इनके काम में आ जाएगा। समझ में आया? तो टोटल हो जाएगा 110। कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का। तो औसत कितना आ जाएगा? देखो औसत आ जाएगा 11। एक बार दोबारा समझना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे इधर देख लो, 15 संख्याओं का औसत 10 था। ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8 है, 5 का 8 है। मैं कह रहा हूं 15 आदमी, हर का औसत 10-10 रुपए था, हिस्सा 10-10 था। 5 चले गए, मान लो बचे कितने? 10। जो 5 गए उनको 8-8 रुपए लेके गए हैं, जबकि इनका हिस्सा तो 2-2 10-10 रुपए था। 2-2 रुपए छोड़ गए, 5 आदमी छोड़ के गए हैं। कितना छोड़ गए? 10। मतलब बचे कुछ आदमी को 10 का फायदा होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर फायदा होगा। 10 आदमी बचे, उनका 10-10 के हिसाब से आप हिसाब लगाते हो तो 100 रुपए तो ये, क्योंकि प्रत्येक का हिस्सा 10 था, और प्लस 10 ये मिल जाएगा उनका। टोटल 110 रुपए मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे 10 आदमी को? बिल्कुल मिलेंगे। तो औसत कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। आगे के क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। देखो इसमें समझना, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 4 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि सभी संख्याओं का औसत 22 हो जाए? देखो 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 4 आदमी, हर के पास 20-20 रुपए हैं, तो टोटल हो जाएगा सब 80 रुपए। 20 चौक 80। अब इसमें एक संख्या जोड़ते हो। पहले संख्या 4 थी, एक संख्या इसमें जोड़ दोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ऐसा करने पे औसत कितना हो गया? 22। तो टोटल कितना हो आएगा? 5 गुना 22। भाई औसत 22 हो गया, लिखा हुआ है ना। तो टोटल 22 पंजे 110 हो गया। देखो पहले टोटल था 80, अब टोटल कितना हो गया? 110। कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर ये तो 30 बढ़ गया। कितनी संख्या बढ़ाने पे? एक ही संख्या जोड़ी है, जिससे औसत पहले 20 से कितना हो गया? 22,
तो टोटल पहले 80 आ रहा था, अब 110 आ गया, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा आया 30, मतलब वो जोड़ी गई संख्या क्या थी 30 थी। ये आपका आंसर है डी ऑप्शन। देखो 4 संख्याओं का औसत 20 था, एक संख्या जोड़ने पे इसका औसत कितना हो गया 22। तो आप ये कह सकते हो सर पहले तो टोटल 4 गुना 20 80 होगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, पांचवी संख्या जैसी आई औसत 22 हो गया, तो 22 पंजे 110। तो पहले तो 4 का 80 था, 5 का 110 हो गया, मतलब एक आदमी आने से ही तो बढ़ा, तो कितना बढ़ गया 30। मतलब जो आदमी आया, जो संख्या आई वो कितनी है 30 है। ये आपका आंसर है। इसको उस तरीके से बताता हूं सेकंड मेथड से, इसको आप कैसे कर सकते हो। देखो 4 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 22 हो जाए। अब देखना 4 आदमी था, 4 आदमी थे, सबका औसत कितना था 20-20, मतलब सबका हिस्सा 20-20 था। अब पांचवा आदमी आया, पांचवी संख्या में ऐसे निकाल रहा हूं, पांचवी संख्या देखो कैसे निकाल सकते हो। अगर वो 20 ही लेके आता तो औसत बढ़ता है क्या? आप बोलो सर नहीं बढ़ता, क्योंकि 4 का भी 20 था, पांचवा आदमी आता 20 रुपए लेके आता तो भी औसत 20 ही रहता, बट उसने औसत बढ़ा दिया। हर का हिस्सा पहले 20 था, अब कितना हो गया देखो, औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा होता है, अब 22 हो गया, 20 से कितना हो गया 22, मतलब सबका हिस्सा कितना बढ़ा दिया 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा लेके आया है। और कितने बंदों का एक्स्ट्रा लेके आया है 5 बंदों का। देखो भाई वो 20 तो लाएगा ही लाएगा, जो पहले हिस्सा था ना वो तो लाएगा ही लाएगा। औसत बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, 20 से 22 हुआ है तो सबका 2 बढ़ा है। और कितने आदमी हैं टोटल, पहले 4 थे, एक खुद हो गया, 5 आदमी है, 5 पे बढ़ेगा 2, एक आदमी का 5 का कितना हो जाएगा 10, तो 20 तो लाएगा, 10 एक्स्ट्रा और लेके आएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी 30। आगे के क्वेश्चन में और समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल आप बोलोगे सर योग हो जाएगा 6 गुना 20 120। इसको इजीली कर सकते हो फटाफट आप, ठीक है। एक संख्या हटा दी जाए, हटा रहे हो तो 6 थी, अब कितनी रह जाएगी 5, तो औसत कितना हो जाता है 15। तो 15 को 5 से गुणा करोगे, 15 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 75। एक संख्या हटाने पे योग 120 से 75 हो गया, तो कितना कम हुआ, तो 120 में से 75 कम करोगे तो कितना आएगा 45। तो हटाई गई संख्या कौन सी होगी 45। ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। संख्या 6 थी ना पहले, अब कितनी कर दी 5 कर दी, एक संख्या हटाइए और एक संख्या हटाने से 45 कम हो गया, तो उस हटाई गई संख्या क्या है 45 ही। इसको उस तरीके से करें तो देखो 6 आदमी थे, 6 का औसत 20 था, मतलब हर आदमी का औसत कितना कितना था 20-20 था। अब देखो छठा आदमी जो गया, एक आदमी को हटा दिया, मान लो एक आदमी को हटा दिया, कोई भी आदमी है, जाने वाली संख्या या हटाने वाली संख्या, हटाई गई संख्या, ध्यान देना इसको कैसे सोल्व करोगे। अगर वो 20 ही हटाता तो 6 आदमी का हिस्सा 20 था, और 20 ही हटाता तो बचा कुचा का भी 20 ही होता, बट उसने क्या करा, जो संख्या हटाई ना इनका औसत सबका गिरा दिया, मतलब वो 20 तो लेके गया ही गया, सबका 5-5 और लेके चला गया, 20 से औसत कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना कम हो गया 5। और कितने आदमी होगा देखो शेष संख्याओं का, मतलब 6 आदमी थे, अब शेष कितने बचे 5, सबका 5-5 कम हो गया 5 आदमियों का, तो 20 तो ये ले गया और 25 ये ले गया, टोटल कितने ले गया 45। तो हटाई गई संख्या कितनी है 45। देखो कितना इजी हो गया ये कॉन्सेप्ट, यही आपको समझना है। दोनों को मैं बराबर लेके चल रहा हूँ, जो चीज समझ में आए वो आपको फॉलो करनी है। इसको आप समझ लोगे तो थोड़ी सहूलियत रहेगी। देखो 6 आदमी है, यूं मान के चलो, आदमी माना करो, खुद पे ले लिया करो, 6 संख्या उनका औसत 20 है, ठीक है। एक संख्या हटा ली जाती है तो औसत 15 हो जाता है, मतलब 5 की गिरावट आई। क्यों आई गिरावट आप सोचो, एक टेबल पे 20-20 रुपए रखे हैं, एक आदमी गया, उसके जाने से सबका हिस्सा 15-15 हो गया, जबकि पहले कितना था 20-20 था। प्रैक्टिकली सोचो 15-15 हो गया, तो ये कहने का मतलब जो आदमी गया वो पैसा ज्यादा ले गया हिस्से से, तभी तो कम हुआ। ज्यादा कितना ले गया 20, तो वो ले गया खुद का हिस्सा तो लेके गया, और सबका गिरा गया कितना 5 कम करके गया, कितने आदमियों का 5 का, मतलब 25 रुपए और ले गया, 20 और 25 कितना हो गया 45। तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी 45। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 5 संख्याओं का औसत 7 है, 5 संख्याओं का 7 है, 3 नई संख्या सम्मिलित करने पे 8 संख्याओं का औसत। देखो 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, ये चीजें अब समझ में आ गई होगी आपके। 5 7 35, ये योग निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 3 संख्या और मैं ऐड कर देता हूँ, लिखा हुआ ना 3 नई संख्या सम्मिलित करने पे 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 संख्या और ऐड कर देता हूँ, 5 थी, 3 संख्या और ऐड करोगे 8 हो जाएगी, तो इनका औसत 8.5 हो जाता है। तो योग कितना होगा, 8 को 8.5 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 8 पंजे 40,
बच के कितने 4, अंटे अंटे 64, 4 कितना हो जाएगा 68, इसको गुणा करोगे तो 68 आएगा। तो देखो 35 से 68 हो गया, तो 3 संख्या बढ़ाई, ये 3 संख्याओं का योग ही तो बढ़ रहा है, तो 3 संख्याओं का योग कितना आएगा, 3 संख्याओं का योग कितना आएगा, मैं ये एक्स्ट्रा जो आया ना ये वाला 68 में से मैं 35 घटा दूंगा, तो देखो 35 दूना 70, 35 बढ़ता तो 70 हो जाता, बट 2 कम बढ़ा है मतलब 33 आएगा। ये जो एक्स्ट्रा है ना 33 ये है, समझ में आ गया होगा। 5 संख्याओं का टोटल 35 था, 8 का कितना 68, तो 8 में से मैं 5 संख्या घटा दूंगा, 3 संख्याओं का योग कितना आएगा 33, तो औसत कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 33 में मैं 3 का भाग दे दूं, योग बटे संख्या, तो औसत कितना आ जाएगा 11। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 35। 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो टोटल 68। तो 3 नई संख्या आएगी, उनका टोटल निकालना है, क्योंकि टोटल निकलेगा तभी तो औसत निकाल पाओगे। 3 संख्याओं का औसत, ये 3 संख्या ऐड करने पे योग 33 बढ़ाता, मतलब तीनों संख्याओं का टोटल कितना है 33, तो औसत कितना हो जाएगा 11। अब इसको उस तरीके से अपन करते हैं। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना था 7 था, ठीक है, 3 संख्या आप ऐड करते हो तो औसत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मान लो 3 संख्या ये खुद का हिस्सा पहले 7-7 था, अब भी ये 7-7 लेके आते, मान लो पहले छठी संख्या आई वो भी आप 7 लेके आता, 7वीं संख्या आई वो भी 7 लेके आता, 8वीं संख्या आई वो भी 7 लेके आता, तो औसत बराबर रहता। यूं मान लो एक कमरे में 5 आदमी पहले थे, उनके पास 7-7 रुपए थे, अब 3 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, वो 7-7 रुपए और लेके आते, तो औसत कोई नहीं बढ़ता, टोटल 8 आदमियों के पास 7-7 रुपए आ जाते, बट औसत तो बढ़ गया, मतलब वो एक्स्ट्रा पैसे लेके आए। तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं 3 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगा, 3 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगा मैं, खुद का हिस्सा तो वो लेके आएंगी, खुद का हिस्सा कितना पहले कितना देखो, एक का 7 था, औसत का मतलब हिस्सा होता है, 3 आदमी आए वो 21 तो लेके आए हैं, 21 तो आए, प्लस एक्स्ट्रा क्या लेके आए, औसत 7 से 8.5 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा 1.5, 7 से 8.5, 1.5 एक्स्ट्रा लेके आए, और कितने आदमियों का टोटल आदमी हो गए 8, तो 15 × 120 मतलब 12 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 21 12 कितना हो जाएंगे 33, और औसत निकालना है मेरे को, 33 में मैं भाग दे दूंगा 3 का, क्योंकि संख्या 3 ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। देखो 21 कैसे आया कि 7 औसत है, 3 आदमी हैं, तो हिस्सा कितना बनेगा तीनों का 21, मतलब 21 तो वो लेके आएंगे, औसत एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया, 7 से 8.5 हो गया, 1 का औसत कितना बढ़ा 1.5, तो 8 का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 12 एक्स्ट्रा और लेके आएंगे। आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 50 संख्या का औसत 38 है। देखो इतने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको ये चीजें समझाने के लिए कि आपको कैसे न कैसे समझ में आ जाए। योग निकाल लो, अब बोलोगे सर योग कैसे निकालो, इसको इससे गुणा कर लो, 50 को मैं 38 से गुणा करूंगा, तो 38 को इसको 40 मान लो, 40 पंजे कितना हो जाएगा 200 में कितना कम है 2 कम है, 5 दूनी 10, 90 हो जाएगा, 190, और 0 इसके पास पड़ा है 1900 हो जाएगा। इसको आप गुणा करोगे तो 38 को 5 से गुणा करोगे तो 190 आएगा, 0 चिपका दो। अब इसमें से 2 संख्या निकाल देते हो, कौन कौन सी 45 और 55, 2 संख्या निकालनी है, तो बची कितनी संख्या 50 में से 2 संख्या गई तो कितनी 48, शेष संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो देखो 45 और 55 मैंने निकाल दी, कुल मिला के कितना निकाल दिया टोटल 100 निकाल दिया। तो योग पहले 1900 था, अब जो नया योग आएगा वो 100 कम आएगा, कितना आएगा 1800 आएगा। कितनी संख्याओं का 48 संख्याओं का, तो औसत निकाल सकते हो क्या, अब बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, योग बटे से 1800, संख्या कितनी है 48, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 36 18, 3 का भाग दिया, 6 का भाग दिया, 3 बार गया, और इसमें मैं 6 का भाग दूंगा तो 8 बार जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करोगे 8 × 24 बच के कितना 6, 8 7 56 पॉइंट लग जाएगा, 37.5 आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो क्या था 50 संख्याओं का औसत 38 था, 2 संख्या जो 45 55 निकाल दी जाती है, 45 55 निकाला तो टोटल कितना कम निकाला आपने 100 निकाल दिया, तो योग इनका 1900 हो रहा था, 100 निकाल दूंगा तो अब योग कितना होगा 1800। कितनी संख्याओं का, पहले 50 थी, 2 संख्या निकल गई 48 संख्या, तो 1800 में मैं 48 का भाग दूंगा तो औसत कितना आ जाएगा 37.5। इसको उस तरीके से कैसे करोगे, इस तरीके से ऐसे करोगे कि 50 संख्याओं का औसत कितना था 38, सबका हिस्सा कितना था 38, बट 2 आदमी गए, वो कितना ले गए, वो 100 रुपए ले गए,
जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उनको कितना एक्स्ट्रा लेके जाना था, एक्स्ट्रा ले गए वो, एक का 38 और 2 जने गए हैं तो कितने लेके जाना था, 76 ही लेके जाना था, बट ले गए कितना, 16 गए। कितना एक्स्ट्रा ले गए, 24 रुपए एक्स्ट्रा ले गए, तो जो बच गए बंदे कितने, 48, उनका औसत कम होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर उनका हिस्सा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ले गए, तो 24 ज्यादा ले गए, कितने बंदों का ले गए ये 24, 48 बंदों का, तो हर का हिस्सा कितना आएगा, 24 में मैं 48 का भाग दूंगा 0.5 आएगा। हर का हिस्सा इतना इतना रह गया, पहले हर का हिस्सा कितना था 38, अब हर का हिस्सा इतना कम आएगा तो 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया इक्वेशन। देखो लेके कितना गए 100, लेके कितना जाना था, औसत का मतलब हर का हिस्सा होता है, हर का हिस्सा 38 था, 2 जने गए 76 ही लेके जाना था, पर ले गए 100, कितना एक्स्ट्रा लगे 24, किनका गया वो 24 एक्स्ट्रा, जो बचे कुछ 48 लोग है ना उनका, 24 48 में बटेगा तो हर का हिस्सा आएगा 0.5, पहले 38 हुआ करता था, अब 0.5 कम हो जाएगा क्योंकि वो ले गए, तो 37.5 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो ए तथा बी का औसत 20 है, तो ए प्लस बी का औसत का मतलब हिस्सा होता है, 20 है, दो आदमी ए और बी, उनका हिस्सा 20 है, तो ए के पास भी 20 है, बी के पास भी 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 गुना 2, 40 हो आएगा या नहीं आएगा ए और बी का। ठीक है, बी और सी का औसत 19 है, तो बी और सी का टोटल के लिए प्लस ही करोगे आप, 19 गुना 2 कितना आ जाएगा 38, और सी और ए का औसत, सी प्लस ए का टोटल निकालूंगा, इनका औसत 21 है, तो 21 गुना 2 टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको यहां तक कर लिया। अब इसको जोड़ दो आप, देखो हर संख्या इसको जोड़ोगे आप, इसको 38 को 2 दे दोगे आप तो कितना हो जाएगा 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 कैसे हो गया, इसको 2 दोगे आप तो 38 में 2 जोड़ोगे तो 40, ये भी 40, 42 में 2 कम हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। जोड़ना आसान हो गया, ये वैसे भी आप जोड़ सकते हो। इसको आप जोड़ोगे, हर संख्या 2 बार जुड़ेगी, मतलब 2a आएगा, ये 2b आएगा और ये 2c आएगा। कैसे, ए में ए जुड़ेगा तो ए कितना हो गया 2a, ए और ए कितना 2a, ए स्क्वायर मत कर देना, वो a गुणा a होता है ए स्क्वायर। ए में ए जोड़ोगे तो 2a आएगा, बी में बी जोड़ोगे तो 2b आएगा, और सी में सी जोड़ोगे 2b, यहां से 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। 2 का मैं 120 में भाग दे दूंगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की संख्या भाग चला जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 60। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन मान लो यही है, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 है, आपसे पूछा है a का मान। आप बोलोगे सर a का मान मैं तब बता सकता हूं जब मेरे को b और c का पता हो। मैंने कहा b और c का तो बिल्कुल आपको पता है, b और c का देखो ये आपने निकाला है अभी, b और c का टोटल कितना है 38, ये 38 है, तो a का मान मैं क्या रखूं कि ये पूरा 60 हो जाए। आप बोलोगे सर 22 रख दो, तो 22 और 38 कितना हो जाएगा 60, तो a का मान कितना हो जाएगा 22, ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हो, 38 आया बराबर के उधर जाके 60 में से घटेगा, 60 में से मैं 38 घटाऊंगा तो भी 22 ही बचेगा। और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। देखो x और y की मासिक आय, औसत मासिक आय 5050 है, y और z की औसत मासिक आय देखो क्या है 6250 है, और x और z की मासिक औसत मासिक आय 5200 है। तो x की वैल्यू बतानी है, x की मासिक आय आपको बतानी है। तो देखो x और y का टोटल में निकालूंगा, औसत इनका 5050 है, 5050 गुना 2, ये टोटल होगा कितना हो जाएगा 10100। ठीक, ऐसे ही मैं y और z की निकाल लूंगा, इसका औसत है 6250, ये 2 से गुना होगा क्योंकि औसत है ना, दो संख्याओं का औसत 6250 है। 6000 देखो 6 2 से गुना होगा तो 12000, 250 2 से गुना होगा तो 500, 12500 ऐसे गुना किया करो। और फिर है x और z का कितना है 5200, दो संख्याओं का 5200 है, टोटल कितना हो जाएगा 5000 को 2 से गुना करोगे 10000, 200 को 2 से गुना करोगे 400, 10400। अभी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है, x कितना होगा 2x, y 2y, z और z कितना 2z। इसको जोड़ोगे आप 10,000 को पहले जोड़ लो, ऊपर के बाद में जोड़ लेंगे 10 20 और 30, यहाँ पे 2500 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 400 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा है।
तो 400 में मैं 100 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 500, 2500 कितना हो जाएगा 3000, और 30,000 पैसे पहले कर चुके, तो टोटल कितना हो जाएगा 33,000। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से 33,000, और 33,000 में मैं 2 का भाग दे दूंगा, 33 का आधा करोगे 16.5 आएगा, और 33,000 का करोगे तो 16,500 आएगा। ठीक है, 16,500 आ गया। तो 16,500 आया, ये किसका मान आया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16,500 आया। आपसे पूछा क्या है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा x का मान बताओ। आप बोलोगे सर x का मान मैं तब बता सकता हूँ जब y और z का पता हो। मैंने कहा y और z का तो देखो आपको पता है, ये रहा 12,500 है, ये बराबर के उधर जाके घटेगा, तो 16,500 में से मैं 12,500 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4,000। ये आपके x का मान है, ये आपका आंसर है। इसको ये से भी कर सकते थे, 12,500 में मैं क्या जोड़ूं कि 16,500 आ जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा 4,000। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। एबीसी का औसत भार 45 kg है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी का टोटल निकालूं, तो आप बोलोगे सर औसत को मैं संख्या से गुणा कर दूंगा, औसत 45, या ऐसे मान लो 3 आदमी हैं जिनका भार कितना है, औसत भार 45 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 गुणा 3 135। ठीक है, औसत को संख्या से गुणा करोगे तभी तो टोटल आएगा। ए तथा बी का औसत भार कितना है 40 kg, तो ए प्लस बी का मैं टोटल निकालूंगा। 2 आदमी है और उनका औसत 40 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 80। किसी की एक तो डाउट नहीं है यहाँ से 3 से गुणा क्यों कराया, क्योंकि 3 आदमी 1 2 3, तो औसत तो आएगा 45 गुणा 3, यहाँ पे 2 ही आदमी इसलिए 2 से गुणा करा। यहाँ से सी का मान निकाल सकते हो क्या, देखो एबीसी, अब छोटा सा क्वेश्चन हो गया, हर स्टेप को क्वेश्चन माना करो आप। एबीसी 3 आदमी, उनके पास 135 रुपए है, और ए और बी के पास कितने 80 है, तो आप सी का बता सकते हो क्या, बोलोगे बिल्कुल इजी हो गया सर, सी का तो 135 माइनस 80 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55। ये सी का हिस्सा आ गया, आया नहीं आया भाई। एबीसी के पास 135 है और एबी के 80 है, तो 80 135 में मैं 80 घटाऊंगा तो सी का मान कितना आ जाएगा 35। बट 35 आपका आंसर नहीं है, सी का मान नहीं पूछा, आगे पढ़ो। बी और सी का औसत भार कितना है 43 kg है, बी और सी का औसत 43 है, तो बी और सी का मैं टोटल निकालूंगा तो 43 गुणा 2 आएगा, और कितना आ जाएगा 86। आएगा नहीं आएगा। आपसे पूछा है बी का भार, तो मेरे को एक चीज बताओ, बी और सी का मान 86 है। अब छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया या सेकेंड क्लास का। सी का मान पूछा है, बी का मान पूछा है, सी का मान आपके पास पता है कितना है 55 है, अभी आपने निकाला, देखो ये रहा। मैं बी का मान निकालूंगा, 86 में से मैं 55 घटा दूंगा, तो 6 में से 5 गए तो 1, 8 में से 5 गए तो 3, क्या आ जाएगा 31। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलो, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले ली गई। इसको समझना आराम से। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ, कब ज्ञात हुआ, इसमें एक गलती हो गई, 48 के स्थान पर लेना 48 था, ले लिया 23, तब जाके औसत 36 आया। गलती हुई, 48 के स्थान पे क्या ले लिया 23, तो कम लिया है ज्यादा लिया है। देखो इसको आराम से समझो। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले ली गई, तो सही औसत बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आए हैं, बहुत बार आए हैं, ये चीज समझो आप। इसमें जो दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन मेन यही है, 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया। एक संख्या को पढ़ना 48 था, पढ़ लिया 23, तो कम पढ़ा ना पहले से भाई। एक्चुअल में तो 48 ही थी, बट उसने कितना पढ़ा 23, तो 25 कम पढ़ा। 25 का असर इन 50 पे होगा भाई, 25 ज्यादा आना चाहिए था ना, 48 पढ़ना था आपको, पढ़ा 23 ही, इस कारण से आपका औसत कितना आया 36। तो आपने 25 कम पढ़ा था, मतलब 25 और एक्स्ट्रा ऐड करना था, और 25 सबको मिलेगा क्योंकि कम पढ़ा था, आपको सही करना है तो 25 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 48 होगा। और ये कितने में बटेगा 50 में भाई, 25 एक्स्ट्रा आएंगे, कितनी संख्या है 50 इसमें बढ़ेगा, तो कितना हर का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा, पहले 36 था औसत, अब कितना एक्स्ट्रा आएगा 36.5। सी ऑप्शन होगा। देखो कैसे, पढ़ना आपको 48 था, पढ़ लिया आपने 23, तो कम पढ़ा ना, कितना कम पढ़ा 25 कम पढ़ा है, 25 एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो औसत सही होगा भाई, 25 और जोड़ना पड़ेगा तभी तो औसत सही होगा, तो 50 में जुड़ेगा ये,
50 लोगों में बटेगा ना, 25 को 50 में बांटना है तो 0.5 एक्स्ट्रा सबका हिस्सा बढ़ेगा। पहले 36 था, अब 0.5 हो रहा है तो 36.5 आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे लाया हूँ, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो 100 छात्रों का औसत 40 है, बाद में पता चला एक छात्र को 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। अब देखो इसमें अलग कहानी होगी, 53 के स्थान पे 83 पढ़ लिया गया, तो बताओ ज्यादा पढ़ा कम। आप इसमें ये पहचान करना लग जाओ कि ज्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है। आप बोलिए सर पढ़ना तो यही था, सही तो यही था, गलत इतना पढ़ लिया। 53 ही पढ़ना था, पढ़ लिया 83, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया? 30 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। 30 ज्यादा पढ़ लिया, इनका अंतर देखना है। 30 ज्यादा पढ़ लिया तो 30 कम करना पड़ेगा। कितने आदमियों में से? 100 आदमियों में से। तो कितना कम होगा? 1 का 0.3 कम होगा, हर का हिस्सा। पहले 40 था, अब 0.3 कम हो के आएगा तो कितना हो जाएगा? 39.7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। देखो 53 की जगह 83 पढ़ लिया तो ज्यादा पढ़ लिया था। कितना ज्यादा? 30। कितनों पे असर पड़ेगा इसका? ये 100 में बटेगा 30, तो हर का हिस्सा कितना कम होगा? सही करना है तो इसे 0.3 कम होगा। पहले 40 था, 0.3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 39.7। अगले क्वेश्चन पे आया वो देखो, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 73 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 हो गया। देखो इसमें 2 बार ऐसा हुआ है, 2 संख्याओं को उल्टा पढ़ लिया, इसने गलत पढ़ लिया। पढ़ना इसको था 56 और गलत पढ़ लिया कितना? ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है, 42। दूसरे को आपको पढ़ना था 32, सही 32 था, पढ़ लिया कितना? 74। देखो प्राप्तांक 56 की जगह 42, 32 की जगह 74 चढ़ा दिए गए, तो सही औसत निकालना है। तो इसको एक संख्या में कन्वर्ट कर लो आप। सही थी वो संख्या मान लो 8, 6 2 8, 5 3 8। सही तो 88 पढ़ना था आपको, पढ़ लिया कितना? 2 4 6 7 4 11, 116 पढ़ लिया। देखो गलत तो ये पढ़ा है आपने, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया? अब बोलोगे 16 तो ये और 12 ये, 28 ज्यादा पढ़ लिया। 28 ज्यादा पढ़ा तो 28 कितने में ज्यादा पढ़ा? 28 14 जनों में बटेगा, तो कितना बटेगा? हर का हिस्सा कितना होगा? 2 होगा। तो ये कम होगा या ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर ज्यादा पढ़ा था, इन्होंने तो ज्यादा पढ़ लिया था तो कम होके आएगा, तो पहले 71 था, अब हर का हिस्सा 2 कम होगा। 71 में से मैं 2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 69। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखो क्या है, सही पढ़ना था 56 पर पढ़ लिया गलत 42। सही पढ़ना था 32, गलत पढ़ लिया 74। एक्चुअल में सही एक संख्या कन्वर्ट कर ली कि सही पढ़ना था 88 और गलत पढ़ लिया कितना? 116। तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया? 28। तो 14 में ये बांटोगे, 14 आदमी है टोटल, तो हर को कितना एक्स्ट्रा मिल गया? फालतू में 2 एक्स्ट्रा मिल गया, तो वापस लेना पड़ेगा ना उनसे। पहले 71 रुपये मिल रहा था, अब 2 एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा दिया है वापस ले लो। अब कितना आएगा? 69। तो सी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं ऐसा, 50 संख्याओं का औसत 36 था, बाद में पता चला एक संख्या को 48। देखो सही थी 48, गलत पढ़ लिया कितना? आराम से क्लियर हो जाएगा 84। ठीक है, सही थी 32, पढ़ लिया कितना? गलत 23। तो एक्चुअल में सही कितना पढ़ना था? 6 8 2 10 4 7 4 और 3 7 और 1 8, 80 पढ़ना था आपको, सही पढ़ लिया कितना? 107। तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया? आप बोलोगे सर हमने पढ़ लिया 27 एक्स्ट्रा, ये बटेगा 27 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। कितने लोगों में एक्स्ट्रा जाएगा? ये भाई एक्स्ट्रा गया ऑलरेडी, 27 एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, तो 27 कम करना पड़ेगा। कितने आदमियों में? 50 में, तो हर का हिस्सा कितना कम होगा? 5 का भाग में इसमें दूंगा, 5 25, 5 को 20 और नीचे 10 बच रहे। तो मतलब 0.54 हिस्सा है ना, इनको एक्स्ट्रा मिला हुआ था, क्योंकि 27 एक्स्ट्रा मिला था 50 जनों में, तो हर का हिस्सा कितना एक्स्ट्रा मिला इनको? 0.54, 0.54। तो 36 में से मैं 0.54 निकालूंगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा मिला हुआ था, तो कितना हो जाएगा? 35.46। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7 संख्याओं का औसत 18, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदला जाए। देखो 7 संख्याओं का औसत कितना था? देखो 7 संख्याओं का औसत है 18। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, गलती आपसे करवाना चाह रहा है क्वेश्चन, इतनी देर तो क्वेश्चन गलती करके दे रहा था कि एक संख्या 17 है, इसको आपको 31 में बदलना है, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर सब टोटल मेरा हिस्सा कितना बढ़ेगा? 17 से 31 करना है तो 14 हिस्सा बढ़ेगा मेरा। कितने आदमियों में? 7 में, तो हर का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा? 2। हर का हिस्सा 2 बढ़ेगा। पहले हर का हिस्सा कितना आ रहा था? 18, अब 2 एक्स्ट्रा आएगा, कितना हो जाएगा? 20।
इसमें ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जी चाह के आपसे गलती कराना चाह रहा है, लैंग्वेज ही ऐसी है। 14वां क्वेश्चन है ये। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 है, उसे 31 में बदला जाए, 17 को 31 में बदल दिया जाए तो 14 बढ़ाना पड़ेगा। 7 संख्याओं में 14 बढ़ाते हो तो हर संख्या को कितना मिलेगा? 2। पहले प्रत्येक का हिस्सा 18 था, अब 2 एक्स्ट्रा आएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना होता है, कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 16 संख्याओं का औसत 8 है, यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो इस लैंग्वेज को ध्यान देना, हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। आप तो इसको यूं मानो 16 आदमी है, उनका हिस्सा कितना है? औसत का मतलब हिस्सा होता है 8 है, प्रत्येक का हिस्सा 8-8 रुपए है। अब प्रत्येक को 2-2 रुपए और दे देते हो आप, तो पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा? 10। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रत्येक के साथ या हर के साथ करने के लिए बोले वो आप औसत के साथ बोल दो। बोल दे कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो औसत पहले 8 था, अब 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 12। प्रत्येक में 2 का भाग दे दिया जाए, पहले औसत 8 था, प्रत्येक में 2 का भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया जाए, पहले औसत 8 था, प्रत्येक को मैं 5 से गुणा करूंगा तो औसत से गुणा करो, 8 गुणा 5 40, प्लस माइनस गुणा भाग। जब भी प्रत्येक के लिए बोले तो आप औसत के साथ कर दो। कैसे? जैसे अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में, यही हो गया ना, देखो लैंग्वेज समझो आप। 6 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब 6 आदमी है, हर का हिस्सा कितना कितना है? 12-12 रुपए। अब ये बोल रहा है प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, हर आदमी का हिस्सा 4 घटा दिया जाए। पहले 12 था, अब 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा ना। 6 संख्याओं का औसत 12 था, प्रत्येक का हिस्सा कितना था? 12। अब प्रत्येक में से आप 4 घटा देते हो तो 12 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 8। औसत के साथ कर दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे। मैंने बोला प्रत्येक संख्या के साथ जो करे वही औसत के साथ कर दो। तो औसत 7 था, इसको मैं 12 से गुणा करा दूंगा, वास्तव 84। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है। 6 संख्याओं का औसत 32 था, पहले 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि करी। देखो 3 आदमी है, प्रत्येक में 2-2 रुपए बढ़ाओगे तो कितना बढ़ के आएगा? आप बोलोगे 6। कई बार क्वेश्चन आया ये। शेष 3 संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए, अगली 3 संख्या है, शेष 3 संख्या है, उनमें से घटाना आपको कितना? 4। तो कितना घट जाएगा? 12। तो टोटल 6 संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो पहले की 3 में तो 6 बढ़ा, अगली 3 में 12 कम हो गया, तो कुल मिला के 6 लॉस में गया ना, टोटल 6 कम होगा। देखो क्या है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, पहले 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए। 3 संख्या है, क्वेश्चन को तोड़ के फिर दिया है, 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी तो टोटल प्लस में कितना आएगा? 6। ठीक है, अगली जो 3 संख्या है, शेष जो 3 संख्या बच गई उनमें से 4 कम करना है प्रत्येक में से, तो 3 गुणा 4 कितना कम हो जाएगा? 12। पहले 6 बढ़ाया, फिर 12 कम कर दिया, माइनस में चला गया 6, क्योंकि 12 में से 6 गया तो -6। टोटल कितने पे इफेक्ट पड़ेगा? 6 कम होगा, कितनी संख्याओं पे? 6 संख्याओं पे। तो कितना कम होगा? हर का हिस्सा कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। पहले 32 हो सकता, अब 1 कम होके आएगा, कितना हो जाएगा? 31। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि तो 6, 3 गुणा 2 6 बढ़ जाएगा साहब। शेष 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो 4 गुणा 3 12 घटा दोगे आप। कुल मिला के क्या 6 बढ़ाया, 12 कम कर दिया। आपको बोले कि भाई 6 रुपए मैं आपको देता हूँ, आपसे 12 ले ले, तो आप 6 रुपए का नुकसान जाएगा ना। और कितने आदमी है, कितनी संख्या है? 6। 6 का नुकसान 6 में बटेगा, तो हर का हिस्सा कितना कम हो के आएगा? 1 पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। एवरेज लास्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 3rd और 4th पार्ट और आएगा इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, अपने यार दोस्तों को बताना। डी ग्रुप का जो भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, भले कोई सा एग्जाम हो, 100% उसकी मैथ कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।